माँ जी, गाँव की घूंघट वाली औरतें कौन है? नौकरानी, इन्हें हमसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? हाँ माँ जी, और वैसे भी आजकल घूंघट का जमाना कहाँ रहा है। कौन है ये पुरानी औरतें? भाभी ऐसा मत कहिए, ये आपकी जेठानियाँ हैं। यही तो इन दोनों गंवार बहुओं का मुझे पसंद नहीं है। हाँ अनीता, बिना कुछ सोचे समझे मत कहा करो। यहाँ और भी रिश्तेदार हैं जिसकी वजह से दोनों बहू ने उन्हें सम्मान देने के लिए घूंघट किया है। जैसे कि बहुत तुम्हारी पसंद की आई है, क्या ही बोलूं, छोड़ो। पापा जी, अगर आप जेठानी जी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम भी घूंघट करें तो सॉरी, ये सब पॉसिबल नहीं है। वही तो, हमारा पहनावा देखो, उनकी ये मामूली सी साड़ी देखकर लगता नहीं है कि अपनी शादी में भी इन्होंने इतना एक्सपेंसिव लहंगा पहना होगा। छोड़ो ना चांदनी, है सब। वैसे तो चांदनी शालू नई बहू होने के नाते तुम्हें भी घूंघट करना चाहिए, लेकिन माँ जी और तुम्हारी मर्जी में मैं कुछ नहीं कहूँगी। ओ प्लीज जेठानी जी। ओह माय गॉड, तुम दोनों बहुत थक गई होंगी, जाके आराम करो। अपना भारी भरकम लहंगा चेंज कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई भी तो है। ऑफ कोर्स माँ जी। इसके बाद सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों मॉडर्न बहू देर तक सोई रहती हैं, जबकि बेटे की पसंद की संस्कारी बहुएं रसोई में सारा खाना तैयार कर देती हैं। फिर दोनों मॉडर्न फैशनेबल साड़ी पहनकर इतराते हुए आती हैं। मम्मी जी, मेरा तो कल शादी की वजह से सिर घूम रहा है। पहली रसोई का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी, ऊपर से गर्मी इतनी है। हाँ माँ जी, मेरे बस की बात नहीं है। आई एम टू टायर्ड। तुम दोनों परेशान मत हो, सारा खाना तो इन दोनों गंवारों ने बना ही लिया है। प्राची, संध्या, मीठा हलवा बना दो और इन दोनों से कड़छी चलवा देना। जी माँ जी। दोनों जेठानियां अपनी देवरानी से बने बने खाने में कड़छी चलवा देती हैं। ये कपड़े देख ससुर ऐतराज जताता है। अनीता, थोड़ा तो अपनी दोनों बहुओं को समझाओ कि नई बहुएं घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। क्यों, क्या बुरा है इनके पहनावे में? कम से कम उन दोनों गंवार से तो अच्छी है। हाँ पापा जी, वैसे भी हम जेठानी की तरह नहीं हैं। इतनी गर्मी में ऐसी साड़ी और ब्लाउज पहनना है। वही तो पापा जी, आपको अपना माइंड सेट बदलने की जरूरत है। ये सुनकर हरीश खाने से उठकर कमरे में चला जाता है तो दोनों बहू खाना और पानी लेकर कमरे में पहुंच जाती हैं। पापा जी, किसी और की नाराजगी अन पर मत निकालिए, खाना खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए आपके लिए सत्तू बना कर लाई हूँ। खाना खाने के बाद आप इसे पी लेना, पानी भी यही है। सच में मेरी बीवी को फिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। तुम आई हो क्योंकि तुम दोनों मेरे बेटे की पसंद की हो। तब हरीश खाना खाता है। वहीं दोनों मॉडर्न मूवी ब्रेकफास्ट करके ऊपर आती हैं। तब उनके डीप नेक ब्लाउज और ब्राइट स्टेप हाईलाइट होती है। हरीश अपने कमरे से निकलता है और मुंह फेर कर कहता है, बहू, अपने ही घर में मैं ऐसे नहीं घूम सकता। तुम दोनों मेरे बेटे की बहू हो, थोड़ा पहनावे को अच्छा करो। ये सब ठीक नहीं है, ऐसे कपड़े भी मत पहनो जो दिखें। उप्स, मोमेंट पापा जी, अभी नीचे आपको टेबल पर कहा था ना कि आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बहू, सभ्य में रहना सीखो, वरना बड़ी बहू से पूछ लो। हरीश फौरन ये बात अनीता के पास जाकर कहता है। अनीता जोर से हंसती है। हाँ, और इससे मुंह तोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आजकल ये सब चीजें कहाँ छिपी हैं? मुझे नहीं लगता मेरी बहू ने कुछ गलत किया है। वो अपनी जगह सही है और मैं उनके साथ हूँ। इस बात पर उनके पहनावे में कोई परेशानी नहीं है। सारी दिक्कत आपको है क्योंकि वो आपकी संस्कारी पल्लू वाली बहू इस घर में रहती है। आप सोच रहे हैं मेरी दोनों बहू को भी ऐसा बना देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर हमारी भी दूसरों के सामने कोई स्टैंडर्ड वाली कोई क्लास है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी जब तुम अपनी ही मॉडर्न बहुओं को ऐसे पहनावे के लिए टोकोगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा था ये भी तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। इतना कहकर हरीश चला जाता है। वक्त गुजरता है। इस तरह दोनों सास ससुर में दो संस्कारी और दो मॉडर्न बहुओं को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। दोनों संस्कारी बहुएं ही लड़ाई शांत करवाती थी। संध्या और प्राची ही हर रोज जल्दी उठकर घर का सारा काम करते हैं और गर्मी में तरह तरह के व्यंजन बनाकर अपने घर वालों को खिलाती हैं। जबकि दोनों मॉडर्न बहुएं अपने एक कमरे में रहती थी तो कभी बाहर से एक्सपेंसिव कोल्ड ड्रिंक मंगवाती थी। अभी दोनों खुद जाती थी। दोनों का मेकअप करना और रिवील कपड़े पहनना बंद ही नहीं होता था। एक दिन हरीश अपने दोस्त की बेटी की शादी में अपने घर वालों को ले गया। हरीश के समझाने पर भी दोनों मॉडर्न बहुओं का हाफ शोल्डर गाउन में आ जाती हैं, जहां सब लोग बातें बना रहे होते हैं। बाप रे बाप, जरा इन दोनों हीरोइनों को देखो, घर की छोटी बहू होकर कैसे कपड़े पहनती है, और एक तरफ उनकी जेठानियां हैं जो इतनी सुंदर साड़ी में भी मन को भा रही हैं। अनीता अपने परिवार की थोड़ी बहुत इज्जत करती है या नहीं? तेरी पसंद की बहुएं तो सारी इज्जत डुबो देंगी।
लेकिन तेरी पसंद से ज्यादा मुझे तेरे दोनों बेटों की पसंद अच्छी लगी। बहुत संस्कारी है। कोई संस्कारी नहीं है, सब ढोंग है, दिखावा है। इतनी गर्मी में मेरी बहू इनकी तरह 52 गज के कपड़े में ढककर तो नहीं आएगी खुद को। सारी गर्मी क्या तेरी बहुओं को ही लगी है? अरे जरा अपनी संस्कारी बहू को देख, वरना मुझे और खुद को ही देख ले। हमने भी तो साड़ियाँ पहनी है। मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। पहनावे पर सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। मुझे देखना, हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, डिजाइनर है। आइए ना हमारे साथ फोटो खिंचवाइए। सच में ताऊ जी, दोनों भैया की वाइफ बहुत अच्छी हैं और संस्कारी हैं। इतनी गर्मी में भी इतने भारी साड़ी पहन रखी है। हाँ, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, मेरे दोनों बेटों की पसंद की है। लेकिन प्रेम और ओम की वाइफ बहुत रूड है। अरे उनका तो बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पार्टी में हरीश के कुछ दोस्त उसके बेटों की पसंद की बहू की तारीफ करते हैं, लेकिन ऑफ शोल्डर पहनने वाली बहुओं की वजह से उसे सुनना भी पड़ता है। लेकिन तब भी अनीता को अकल नहीं आती। एक दिन अनीता शालू और चांदनी को आइसक्रीम बनाने को कहती है। क्या माँ जी, इतनी गर्मी हो रखी है और आपने रसोई में भी एसी नहीं लगवाया? देखिए हमें कितना पसीना आ रहा है, हम कैसे बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम? चिंता मत करो, मैं कल ही यहाँ पर एसी लगवा दूंगी। दीदी, हम भी गर्मी में कब से खाना बना रहे हैं, लेकिन माँ जी को हमारी तो कोई चिंता नहीं है और ना ही हमें पसंद करती है, जबकि हम घर में सब काम करते हैं। कोई बात नहीं, हमें आदत है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ माँ जी हमें भी ऐसे ही प्यार करे। छी, इनको कितने पसीने आ रहे हैं, मुझे तो बहुत बदबू आ रही है। इसके बाद तो दोबारा नहा लेना आप दोनों जेठानी जी। इट्स सो बैड स्मेल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप इन दोनों को ही बोल दो, हम अपने एसी वाले रूम में जा रहे हैं। ठीक है, और तुम दोनों ने सुन लिया ना, मैंगो आइसक्रीम भी बना कर लाओ। तब दोनों रसोई में से चले जाते हैं और दोनों बहू एसी में बैठती हैं, रील बनाकर डांस करती हैं। लेकिन संध्या और प्राची हमेशा की तरह रसोई में पसीने में भीग भीग कर काम करती हैं। ज्यादा गर्मी होने की वजह से अब दोनों बहू घर में छोटे छोटे कपड़े पहनने लगते हैं, जिससे ससुर को शर्म आती है और अनीता उनके साथ देती है। वहीं दोनों संस्कारी बहुएं अपने सिलाई मशीन पर अनारकली सूती और प्यार सूट बनाकर पहनती हैं। वाह भाभी, आपने तो बहुत सुंदर सूट पहना है, मेरे लिए भी बना दो ना। मुझे नहीं पता था आपके अंदर सिलाई का भी टैलेंट है। अरे तुम्हें जिस तरीके का सूट चाहिए सलोनी, हमें बताओ, हम तुम्हें बना कर देंगे। 2 दिन में संध्या और प्राची मार्केट जाकर अच्छा सूती शीशे वाला कपड़ा लाकर सलोनी के लिए बढ़िया सा सूट बनाती हैं, जिसे वो घर में पहनती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ से ये लेकर आई है सूट, और तू कब से पहनने लग गई? तुम्हारी पसंद की बहुओं ने सलोनी के लिए सूट बनाया है, मेरी बेटी को तो सुंदर दिखना ही था। बिल्कुल सही जवाब। सलोनी, तुम भी अपनी बड़ी भाभीयों की तरह अम्मा जी बन गई। बहुत बेकार सूट है, उतार दो। हम दोनों शॉपिंग करके तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आए हैं, देखो कितनी सुंदर है। भाभी, बुरा मत मानिएगा, आपने जो घर में कपड़े पहन रखे हैं ना, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है। और आप जो मेरे लिए ड्रेस लेकर आई हैं, वो तो और भी ज्यादा बकवास है। मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती जिसमें मुझे खुद अनकंफर्टेबल होकर दूसरों को भी अनकंफर्टेबल करना पड़े। हाँ, ये चीजें लाइन उन दोनों गंवार भाभीयों की होगी जरूर। व्हाटएवर। देख ले ओम, तुम दोनों की बीवियों ने घर में क्या आतंक मचा रखा है। ये सही है, अब तो पड़ोस के लोग भी मुझे क्या कह कर जाते हैं। मैं बात करता हूँ पापा। दोनों अपनी पत्नियों से बात करते हैं, लेकिन दोनों उल्टा जवाब दे देती हैं। फिर प्रेम और ओम अपने दोस्त की बर्थडे में अपनी पत्नियों को ले जाते हैं, जहां रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेस पहनकर उनके दोस्तों से चिपक चिपक कर डांस करती हैं और फ्लर्ट करती हैं। प्रेम और ओम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो हाथ खींचकर पार्टी से साइड में ले जाते हैं। चांदनी, क्या हो रहा है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसके साथ चिपक चिपक कर डांस करते हुए? ये सब तुम्हारे छोटे कपड़ों की वजह से हुआ है। और मनोज, तुझे भी अकल नहीं आती है जो इसके साथ नाच रहा है? अरे मुझसे पहले अपने गिरेबान में झांक, मैंने नहीं, वही दोनों डांस के लिए आई थी और फ्लर्ट भी कर रही थी। चाहे तो शिवम से भी पूछ ले। अरे क्या सुन रहा हूँ शालू, आज के बाद तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, बस भाभी की तरह ही ढंग की साड़ियाँ पहनोगी। क्यों, कोई जबरदस्ती है? हम दोनों तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, समझे तुम दोनों? दोनों फिर से पार्टी में नाचने लगती हैं। ओम, आज रिग्रेट हो रहा है कि माँ की पसंद ऐसी है, जबकि भैया की पसंद कितनी अच्छी है। पापा भी उनसे खुश रहते हैं और ये दोनों घर में भी बदतमीजी करती हैं। सही बोला तू। दोनों घर जाते हैं तो अनीता छोटे बेटों की मुरझाई चेहरा देखकर सवाल करती है, तो अपनी पसंद की बहू की हरकत पता चलती है। अगले दिन सास चारों बहुओं को मंदिर ले जाती हैं, तब पंडित उसकी दोनों वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली बहू की बेइज्जती करता है और संस्कारी बहू के पहनावे की तारीफ, जिससे अनीता भी शर्मिंदा होती है। बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना, मंदिर जाओगी तो ऐसे कपड़े मत पहना, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे क्यों माँ जी चिक चिक कर रही हैं?
हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमें मंदिर, पाठ, पूजा इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप हमें लेकर आई। अब हम तामझाम करके कपड़े पहने क्या? ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ आता। चांदनी, तुम बाहर ऐसे सबके सामने माँ जी की बेइज्जती नहीं कर सकती। तुम चुप रहो, वरना हमसे सुनोगी। शालू, मूवी देखने चलते हैं, वहीं एसी में बैठकर पॉपकॉर्न खाएंगे। दोनों बहुएं सिनेमा हॉल में एसी में बैठकर अब पॉपकॉर्न खाती हैं। अपनी पसंद की बहू की ऐसी हरकत देखकर चारों जनों से अनीता को सुनने को मिल जाता है और वो रोती है। हरीश की बात पर रिग्रेट हो रहा होता है। बारिश पड़ने से अगले दिन और गर्मी हो जाती है, वहीं जिससे दोनों बहुओं को रैशेज हो जाते हैं तो चंदन लगा लेती हैं। अरे बहू, या तुम्हारे चेहरे पर, हाथों पर क्या हो गया दोनों को? चिंता मत कीजिए पापा जी, गर्मी की वजह से घमौरियां हो गई हैं, तो चंदन लगाकर ठंडक पड़ेगी तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है बहू। सुनो तुम चारों बहुए, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे चारों बेटों की शादी हो जाएगी तो गुरुजी को खाना खिलाऊंगी, लेकिन गुरुजी आज अचानक आ जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। अब जल्दी से चारों अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। समझ रही हो ना चांदनी और शालू, वरना उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी और हम कोई गलती नहीं कर सकते। सही से खाना परोसना। ओह गॉड, गर्मी में ये भी करना पड़ेगा क्या? ठीक है, हम तैयार होते हैं। संध्या और प्राची गर्मी में भी अच्छी भारी भरकम साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं कि सिलेंडर खत्म हो जाता है। वहीं शालू और चांदनी भी जैसे तैसे साड़ी पहनकर आ जाती है। इतने में गुरुजी आ जाते हैं। तभी संध्या और प्राची उनके पैर छूती हैं। पीछे से दोनों मॉडर्न बहुएं आती हैं तो उनकी साड़ी खुल जाती है। सदा सुहागन रहो बहू। अरे ये सब क्या है? अनीता, तुम्हारी ये दोनों बहू ने क्या हालत बना रखी है? राम 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 राम। हम ऐसे घर की ऐसी बहुओं से पानी नहीं पिएंगे जो इस तरीके से कपड़े पहनती हो। शर्मिंदा गुरुजी, माफ कीजिएगा, दरअसल इन दोनों को ठीक से पहनना नहीं आता, इसलिए इनसे गलती हो गई है। क्षमा कीजिए गुरुजी, माफी मांगो तुम दोनों। माफ कर दीजिए गुरुजी। नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। गुरुजी ऐसा मत कीजिए जी, माँ जी की तपस्या का फल है जो आप यहाँ आए। ऐसे बिना खाना खाए मत जाइए। कितनी संस्कारी हैं ये दोनों बहुएं। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। चारों बहू रसोई में अनीता के पास जाती हैं। माँ जी, सिलेंडर तो खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनाए? गुरुजी बाहर बैठे हैं। सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन बिजली है, इंडक्शन पर खाना बना लो। और प्राची, इन दोनों को ठीक से साड़ी पहना दो। इस बार खुली नहीं चाहिए, गुरुजी ने माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार नहीं करेंगे। जी माँ जी। जैसे ही दोनों बहू इंडक्शन पर खाना बनाने जाती हैं कि लाइट चली जाती है। दोनों बहू फिर देसी अपना दिमाग लगाकर गर्मी में भी 2 चूल्हे पर खाना बनाती हैं। वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं साड़ी पहनकर गुरुजी की हवा करती हैं। जैसे ही दोनों संस्कारी भावें खाना बनाकर लाती हैं, वहीं गर्मी से परेशान होकर गुरुजी के सामने ही दोनों अपनी साड़ी खोल देती हैं, जिससे गुरुजी का अपमान होता है। अब मैं और अपमान नहीं सह सकता। अनीता, तुम अपने पसंद की ऐसी बहुएं घर में लाई हो जिन्हें बड़ों के सामने कोई लाज शर्म नहीं है कि कैसे पहनावे में होना चाहिए। गर्मी चाहे कितनी भी हो, आबरू उतार कर तो नहीं फेंक सकते हैं ना। और एक वो दोनों हैं जो इतनी गर्मी में अभी तपते चूल्हे पर मेरे लिए खाना बना कर लाई हैं। इसे कहते हैं घर की लक्ष्मी। और ये है तुम्हारे दोनों बेटों की पसंद की बहू। माफ कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। शालू, चांदनी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।